नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ और ये सुबह सुबह का टाइम, मेरी तबीयत थोड़ा वैसे ही चल रही है, अभी तक कुछ भी सही नहीं हुआ है। पर आज जो है संडे का दिन है, शनिवार को जा नहीं पाई थी क्योंकि 24 घंटा बरसात हो रहा था। वैसे भी सोनू का तबीयत खराब था तो बरसात में कहाँ लेके जाती। तो आज तो रविवार है, वैसे भी बंद है, तो सोच रही हूँ कल सुबह जो है लेके मतलब बच्चों को भी ले जाऊँ अगर हो सके तो, या फिर सोनू का तबीयत अगर रात को सही रहते ना तो फिर मैं छोटू को लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो जी सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी में कद्दू। ये कद्दू जो है 250 ग्राम लेके आई थी, तो ये पूरा नहीं बनाऊँगी, आधी रख दिया है, आधी सब्जी बनाऊँगी। देखो दोनों बच्चे खा ले इसी से रोटी, और आटा भी ख़त्म होने वाला है, लगभग हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्या करें, लाते लाते फिर 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, उसके बाद में ले आऊँगी। तो कद्दू यहाँ पे कट कर जो है तैयार हो चुकी है, और कद्दू का जो छिलका था ना वो थोड़ा सा पका हुआ था इसलिए हटा दिया। अगर कच्चा छिलका होता है ना तो फिर कच्चा ही मैं काट लेती हूँ। तो ये पीने वाला पानी है, उसी से धो लूँगी, फ्लोराइड के पानी तो वैसे नहीं साफ़ करती हूँ। तो जी यहाँ पे कद्दू को धो के बिल्कुल दूसरा प्लेट में उतार रही हूँ, क्योंकि वो है परात, और परात में जो है आटा लगा कर तैयार करूँगी। वैसे भी परात को एक बार मांजनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे नमक का डब्बा भी बिल्कुल ही खाली हो चुका है, यानी नमक भी जो है मुझे लानी पड़ेगी। तो नमक तो वैसे है मेरे पास, लेकिन उसको डालना पड़ेगा। तो जी नमक हल्दी से अच्छे से कद्दू को मिक्स कर दिया है। बच्चे आज जो है मेरे साथ में ही हैं, वैसे साथ में ही रहते हैं सुबह उठने के बाद में। तो परात को पानी फेंक के और धोकर साइड में रख दिया ताकि वो सूख जाए थोड़ा सा, और आटा लगाकर तैयार करूं। तो जब तक मैंने सब्जी को मतलब ढक दिया पकने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे लेती हूँ एक नींबू का पानी। और नींबू का पानी से देखते क्या होता है क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो नींबू लाई हूँ। तो फिर सुबह सुबह जो मेडिसिन लेती हूँ, मेडिसिन लेने के आधे 1 घंटे बाद में जो है ये नींबू का पानी लूँगी, तो वही लेने की सोच रही हूँ। तो छोटू बार बार जिद कर रहे थे कि ना भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। शायद इसे भूख लग गई होगी क्योंकि कल रात को उसने खाना नहीं खाया था। कल रात को सब्जी ठीक ठाक नहीं बना था, आलू के भुजिया बनाई थी, तो छोटू का खाना ठीक से नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो सुबह सुबह जिद कर रहा है। तो यहाँ पे एक नींबू ले लिया है मैंने, और नींबू का पानी तो सोनू को नहीं देख सकती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ इसमें से आधी गिलास जो है छोटू को दे दूँगी, वो थोड़ा पी लेगा, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे जो है नींबू में जो नींबू पानी है उसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा चीनी और नींबू का रस। तो मैं इसी तरह की नींबू पानी बनाती हूँ। तो नींबू पानी पीने के बाद में आटा मैंने लगा लिया था बीच में, और आटा लगाने के बाद में देखिए किस्मत कितना ख़राब है। मुझे लगा था कल आटा ख़त्म हो गया, लेकिन है ना आज ही आटा ख़त्म हो चुकी है। मुश्किल से है ना 2 ही रोटी बनी है, वो भी बहुत छोटी छोटी। अगर मीडियम साइज़ की भी रोटी बन जाती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत ही छोटी रोटी बनी है, बिल्कुल ही पूरी की तरह। लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ कैसे नहीं, क्योंकि बच्चा 2 ही है, अगर 2 रोटी बन जाता तो भी सही रहता। अब इसमें से आधी करके देना पड़ेगा कि छोटू को आधी रोटी दे दूं और सोनू को थोड़ा सा मतलब 1 रोटी दे दूं, क्योंकि सोनू जो है एक तो सूखी रोटी खाती है, छोटू तो फिर भी ऑयली वगैरह खा लेगा, लेकिन सोनू के लिए ज़्यादा परेशानी है। और अगर वो भूखा रहेगा ना तो उसको परेशानी हो जाती है, इसलिए छोटू अगर भूखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सोनू के लिए मुझे बुरा लगता है। और जैसे बच्चा खाना खाएंगे ना हाथों हाथ चावल बना लूँगी, क्योंकि बच्चों की जो रोटी है इससे नहीं हो पाएगा, आज बिल्कुल ही मुश्किल है। तो देखिए छोटू को मैंने इसमें से दे दिया आधी रोटी, तो जो भी थोड़ा बहुत रोटी बनी थी वो भी मतलब कम हो गया। क्या कर सकते हैं, इसमें से मेरे खुद का तो सवाल ही नहीं होता कि इसमें से थोड़ा मतलब खाए, क्योंकि यहाँ बच्चों की नहीं हो रही है, दोनों बच्चों की। वो कहते हैं ना समय बहुत बड़ा बलवान होता है। देखिए इंसान को कैसे से कैसे बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज बच्चों को रोटी तक का नहीं है नसीब में। तो छोटू को मैंने आधी रोटी दे दिया और सब्जी दे दिया। बच्चा है समझता तो है नहीं, माँ जितना देती है जो देती है वही खा लेते हैं। कितना नादान होता है बच्चा, उनका मन में बिल्कुल ही पाप वगैरह नहीं होता है, और उनको ये भी भेदभाव नहीं है कि ना मम्मी ने उसको इतना दे दिया, मेरे को इतना दिया है, अगला को पता ही नहीं है। तो फ्रिज में से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ एक खीरा, और ये खीरा है ना पिछले सैटरडे को लेके आई थी, तो इस खीरे को मैं खा लूँगी, और आधी खीरा जो है छोटू को दे दूँगी, इससे छोटू का भी पेट भर जाएगा, मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। उसके बाद में खीरा खाने के बाद में मैंने यहाँ पे हाथों हाथ जो है सब्जी चढ़ाने के लिए आ गई, क्योंकि बच्चे जो है रोटी ठीक तरह से नहीं खाया था आटा ख़त्म होने की वजह से। तो मैंने यहाँ पर बैंगन की भुजिया चढ़ा दी, क्योंकि बैंगन की भुजिया है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर है ना भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। और सिंपल भुजिया बनाऊंगी बस नमक और हल्दी से, इससे ना बच्चे जल्दी खा लेंगे। और चावल जो है मेरा बन चुका है, देख सकते हैं भुजिया भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले छोटू को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि उस बेचारे को बिल्कुल ही रोटी नहीं था, आधी रोटी से क्या होता है, और वो भी पूरी जितना आधी रोटी। तो दोस्तों बच्चों को मैंने खाना वाना खिला दिया था। खाना वाना खिलाने के बाद में डीप फ्रीज में मछली रखी हुई थी, बहुत दिन हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा मछलियों को फ्राई कर लूँ। तो मछलियाँ मैंने चढ़ा दिया है, और गैस को धीमा करके
कल मैं माथा को जो है शैम्पू किया था, तो सोच रही हूँ कि ना आज ऑयल लगा लूँ। तो आज मैं ऑयल लगा रही हूँ। वैसे तो सरसों का तेल लगाती हूँ, लेकिन आज जो है नवरत्न तेल लगा रही हूँ। नवरत्न तेल इसलिए लगा रही हूँ, मुझे चक्कर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ना नवरत्न तेल लगाने से, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ना चक्कर सही हो जाता है और सर दर्द वगैरह भी सही होता है। तो मैं इसी वजह से लगा रही हूँ कि ना चक्कर अगर सही हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मन का एक व्यायाम होता है ना, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और छोटू मेरे सामने खड़ा है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। एक्चुअली उसका जो एक घड़ी है वो घड़ी टूट चुका है, तो उसे जोड़ने के लिए बोल रहा है, पर मैं कह रही हूँ थोड़ी देर रुक जा, तो बच्चा है सुन नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ एक बार बालों में ऑयल लगा लूँ, क्योंकि मेरा ऑयल का हाथ है, अगर घड़ी का हाथ लगाऊंगी ना तो वो चिकना हो जाएगा, लेकिन बच्चा सुनता नहीं है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ पूरे बालों में जो है ऑयल लगा रही हूँ नवरत्न वाली, और ऐसा लग रहा है जैसे नींद सा आता है। तो नींद सा आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी सो भी नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मछली फ्राई चला रखी है। तो देखिए छोटू कितनी बुरी तरह से रो रहा है, क्योंकि है ना उसे वो जो घड़ी है वो घड़ी लेके आया है, वो घड़ी टूट गया है। वो बार बार बोल रहा है मुझे घड़ी दे दो, घड़ी दे दो। तो उसका मुँह मैंने पोंछ दिया, क्योंकि उसका मुँह में ना मेरे हाथों से नवरत्न तेल का ऑयल लग गया था। तो उससे है ना उसे सर्दी जुकाम लग सकती है। वैसे भी उसे भी हल्की हल्की है ना जुकाम लग चुकी है, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। अभी तक डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाई। हमारे यहाँ पे 24 घंटा जो है बरसात हो रही है, बस आज ही है थोड़ा सा कम है। तो जी मेरा बाल जो है बना कंप्लीट हो चुका था। अब आ चुका था सोनू, उसे मैंने बुला लिया था कि आजा तुझे भी थोड़ा सा तेल लगा दूँ। तो सोनू को मैं यहाँ पर सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि वो नवरत्न तेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और बच्चा है, मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे को लगाते हैं कि नहीं लगाते, इतने से बच्चे को शायद नहीं लगाते। तो सोनू को सरसों का तेल लगा दिया, और उसके बाल भी है ना बांध दिया है। उसका बाल वापस से बड़ा हो गया, कटाना पड़ेगा। और छोटू को है ना मैं तेल लगाना भूल गई थी, सच कहूँ तो। वो आया तो था, लेकिन वो घड़ी के चक्कर में रो रहा था ना, तो रोने की वजह से मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि है ना उसे भी मतलब सरसों का तेल हाथों हाथ लगा देती तो वो भी सही रहता। मुझे याद तब आया जब मैं यहाँ से उठ गई, साबुन से हाथ वगैरह धो लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर आप सभी को पता है इच्छा नहीं होती दोबारा से तेल लगाने की, तो इसलिए फिर दोबारा मैं लगा ही नहीं पाई। यानी छोटू जो है रह जाता है हमेशा ही, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब लेकर सामान और जिद करने लग जाता है, इसी वजह से है ना वो रह जाता है। तो पड़ोस में गुड़िया रहती है, वो बोल रहा है क्या हुआ, आप उसका नाखून काट रही हो क्या, जो वो इतना ज़्यादा रो रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं नाखून नहीं काट रही हो, एक्चुअली उसका घड़ी है ना वो घड़ी टूट गई है इस वजह से। तो फाइनली उसका घड़ी तो सही हुआ नहीं, वो तो रोते रोते चला गया। तो दोबारा से मैंने जो है हाथ को धो लिया है। एक बार मछली को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मछली जो है हाफ फ्राई हो चुका था, तो उसे फिर से एक बार पलट दे रही हूँ ताकि दूसरी तरफ भी है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन है ना, इसी में मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि लोहे वाला जो कढ़ाई है वो फ़िलहाल बंद हो रहा है। उसमें रखा हुआ है सुबह का कद्दू का सब्जी, बच्चों ने कद्दू खाया नहीं था, इस वजह से ऐसी ही रखी हुई है। तो जी फाइनली यहाँ पे जो है मछली फ्राई होकर रेडी हो चुका था, तो सारे को मैं उतार लूँगी, क्योंकि अभी सब्जी नहीं बनानी, रात को बनाऊँगी। तो इस वजह से पहले तो सोचा ऐसे ढक दूँ, फिर सोचा कि है ना चूहा पूरा जो है लेके चला जाएगा, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक तो फ्राई करो, ऊपर से चूहा लेके चल जाए, कोई मतलब नहीं है। चाहे कितना ही मोटा पत्थर, कितना वजनदार पत्थर दे दूँ, लेकिन चूहा पता नहीं क्या दिक्कत है, पूरा ही मतलब फेंक उक देता है, ले जाता है। तो जब से मिक्सर जार ख़राब हुआ ना, तब से मुझे और भी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मसाला मैं एक बार में पीस कर रख देती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, लेकिन अब तो मिक्सर जार का पूरा ही ढक्कन ख़राब हो चुका है। अब पता नहीं कैसे क्या होगा। तो दोस्तों मछली वगैरह फ्राई जो है किया हुआ रखने के बाद में यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो भी कपड़े सुखाई थी उसको फोल्ड, क्योंकि ये सारे कपड़े है ना 2 दिन का हुआ है, और आज थोड़ा सा जो है हवा चल रही थी तो सारे कपड़े सूख गए हैं। एक तो वो डबल वाला बेडशीट बड़ा वाला वो धुआ है, और उसके ऊपर जो बीच में बिछाती हूँ ना सिंगल बेडशीट वो है। तो ये सारे कपड़े आज है ना बहुत ही अच्छे से सूखे हैं। दोस्तों जिन लोगों के साथ में जो परेशानी है ना, बस सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। मेरी हालत और कंडीशन ऐसी है, ना तो मैं किसी को बोल पाती हूँ, ना मैं अपने अंदर जो है रख पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ तो दुनिया तो वैसे ही यही चाहते हैं कि किस तरह से उसका मजाक उड़ा जाए, किस तरह से उनको मतलब नीचा दिखाया जाए, तो यही होती है। और मेरी कंडीशन ऐसा है, मैं आजकल घर से नहीं निकलती हूँ, कोई काम होती है ना तब भी निकलती हूँ, बिना काम की जरा सा भी नहीं निकलती हूँ, और किसी से बात नहीं करती। 24 घंटे में अंदर ही अंदर रहती हूँ, बस दोनों बच्चों के साथ में रहती हूँ। जो अगर होता है तो खा लेती हूँ, नहीं होता है तो फिर नहीं खाती। अब बताइए ऐसी हालत में किससे शिकायत करूँ, किसकी बुराई करूँ, मैं तो नहीं समझ पाती हूँ। और यूट्यूब पे आए हुए मुझे साल भर हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल का ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग लक्की होते हैं जिनका मान लीजिए आज वीडियो डाल दिया, कल वीडियो डाल दिया तो वायरल हो जाती है, बाकी उनका किस्मत की बात है।
बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि एक दो वीडियो में वायरल हो जाता है। बाकी मुझे तो देखिए साल भर का टाइम लगा था, फिक्स गिन कर मैंने काउंट किया था, मुझे 10 महीने टाइम लगाया था मेरी वीडियो वायरल होने में। और वो भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लोगों की 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक होता है, लेकिन मेरे इस वाले चैनल पर जो है 10,000 ही व्यू आया था, यानी 11,000 आया था। बस लास्ट में 11,000 काउंट हुआ था, बाकी 10,000 ही आया था। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है। और ये है कि बस भगवान के आशीर्वाद से चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी मेरी माँ की जो हालत है ना, उनकी ये हालत नहीं है कि वो काम करें, और मेरी ये हालत नहीं है कि मैं उनके बारे में अभी कुछ भी यूट्यूब चैनल पर बोलूं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं मन में दावा कर रखी हूँ। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं भी ना अंदर ही अंदर घुटती जाती हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो अपने पति के बारे में बताती हूँ, उनके बारे में मैं खुलकर नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ये सोचती हूँ कि उसका भी कोई इज्जत है, वो भी कहीं पे बैठता है। लेकिन पता नहीं उसके बारे में मैं कब तक सब्र ले पाऊँगी। लेकिन मेरे मम्मी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। इसलिए नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि देखिए फ़िलहाल उनका उम्र बचा ही कितना है, कितना दिन जिएंगे, और उनके बारे में बुराई करके मुझे मिलेगा भी क्या। अब जो बीता हुआ पल है, बीत चुका है, क्या कहूँ समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी मुझे बहुत कुछ ऐसा बोलना पड़े जिससे शायद बहुत लोगों को बुरा भी लगे। क्योंकि फ़िलहाल जो मेरा घर का खर्चा है मेरी मम्मी मेंटेन कर रही है, जो भी 1,000 2,000 या जो भी पैसे देते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरे मुंह से है ना मैं कुछ बोलूँ उनके बारे में, लेकिन कभी ना कभी है ना ऐसा मौका ना मिले कि मुझे उनकी बुराई करनी पड़े। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों आज देखिए, जब मेरा बेटा बीमार हुआ था ना, मेरी मम्मी आई थी, लेकिन वो है ना दूसरे दिन ही, जैसे सुबह आई थी शाम को जाने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान मतलब हो रही थी। बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ, बहुत ज़्यादा बहस बजी हुई हम दोनों के बीच में। मैंने उनको रोका इसलिए, और मैं उनको ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि उनका उम्र ही कितना है, अब बचेंगे क्या। और इसीलिए है ना मेरी मम्मी के साथ में जो भी बातें होती है, जो भी संबंध होती है ना, मैं कभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर कभी मौका मिला ना तो ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी इच्छा वगैरह नहीं है। लेकिन देखिए जीता जगता इंसान किस तरह से इंसान दूसरा जो है टॉर्चर करते हैं। आज यहाँ पे इतनी बुरी हालत ख़राब हो रही है मेरे जहाँ खड़े होने की, बिल्कुल ही वो नहीं है, सत्य नहीं है। उसके बावजूद भी मेरा आदमी वीडियो देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस बंदे को दया तक नहीं आता कि तू नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम पैसा तो दे दे। मेंटेनेंस का केस डला हुआ है, भगवान जाने कब तक क्या होगा, कब तक क्या नहीं होगा, वो तो ऊपर वाले जाने। लेकिन दोस्तों इस वक्त मैं जो दुख पा रही हूँ ना, वो भी भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर तबीयत ठीक रहता ना तो शायद मुझे इतना बुरा फील नहीं होता, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया का जो गम है ना, जितने भी दुनिया का गम है ना, ऐसा लगता है कि मुझ पर आकर सब कुछ रुक गई है। वक्त है ना कहीं थमसा गई है। शिकायत किससे करूं, किसी से भी शिकायत नहीं कर सकती। मेरी कंधों पर ऐसी बोझ डाला गया है जिस बोझ को ना तो मैं लेके चल पा रही हूँ, ना तो उस बोझ को उतार पा रही हूँ, ना ही उसका वजन सहन कर पा रही हूँ। आज 3-4 दिन हो गए ना, मेरी तबीयत इतना ज्यादा डाउन हो चुका है। पता है मैं ये सोच रही हूँ कि ना नहीं रखूं मैं बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। क्योंकि जब इंसान का खुद का इतना ज्यादा हालत खराब होते हो ना, तो फिर ना तो बच्चा अच्छा लगता है, ना तो काम अच्छा लगता है, ना खाना पीना, कुछ नहीं। मेरा शरीर ऐसा है, इतनी मोटी में हूँ, दिखती हूँ मोटी हूँ, बहुत भयंकर मोटी हूँ, लेकिन पता है आज 3-4 दिन हो गए मैं अन्न ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। जैसे खाना लेके बैठती हूँ ना, मुझे उल्टी सा आता है, मन भरा हुआ सा रहता है। तो ऐसे हालत में मैं ना बच्चों को खाना तक ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। इसी वजह से सोच रही हूँ कि ना बच्चों को वो ले जाए तो ले जाए, क्योंकि सहन शक्ति से ऊपर है। नहीं कर पा रही हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत बुरी तरह से। पता है जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पे वीडियो डले हुए मुझे 2-3 दिन हो चुका है, जब से मेरी तबीयत खराब हुआ है ना, 2-3 दिन से ज्यादा हो गया मैं उसमें वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हालत ही नहीं है, खड़े ही नहीं हो पाती तो वीडियो कैसे डालूं। उसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारे एडिट करनी पड़ती है, बहुत काम होता है उसमें, नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने उस चैनल को छोड़ दिया, 2-3 दिन से ज्यादा हो गया। अभी ये सोच रही हूँ, अभी तक मैंने किशोर शर्मा को, जो जानवर है, जानवर को मैंने अभी तक कोई फोन नहीं किया, लेकिन सोच रही हूँ एक बार फोन करूँ और फोन करके ये कह दूं कि ले जाऊं तू तुम्हारे बच्चे, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे खुद का जिंदा रहने की हालत नहीं है, मैं खुद है ना पागल सा हो जा रही हूँ, मेरे दिमाग की स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। खड़े होती हूँ तो चक्कर आता है, खाना नहीं खा पा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, कुछ आता पता नहीं है।
बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही हूँ। भगवान ना करे किसी भी इंसान को ये जो तकलीफ है ना इससे गुजरनी पड़े, और अगर गुजरनी पड़े ना तो कम से कम माँ बाप भाई या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स, चाहे एक जने हो, वो उसके साथ में हो। मैं जब जन्म ली थी ना तभी से मेरे साथ में कोई नहीं है, क्योंकि बाप को बेटा चाहिए था, बेटी हो गई, क्या कहूं। अब इसके आगे पति को बेटा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे किसी से प्यार हो गया। और भी कुछ बात है जो मैं बोल नहीं सकती, तो इसीलिए 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ कि बच्चों को इस तरह दुख देने से अच्छा, एक टाइम का खाना देने से अच्छा क्या ना उनको उसको दे दो, जो वो कम से कम 2 टाइम का रोटी तो खा लेंगे ना पेट भर के। शायद मेरे बच्चों के नसीब में पढ़ा लिखना या एक नॉर्मल जो इंसान की लाइफ होती है शायद वो नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा फैसला सही है कि गलत है, लेकिन अगर आप लोगों को, जो लोग मेरे पुराने हैं वीडियो देखते आए हैं, अगर आप लोगों को जरा सा भी समझ में आए ना कि मैं गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस टाइम मेरे जो हालत है ना मैं समझ नहीं पा रही हूँ और सही गलत में मैं फर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं हिल गई हूँ पूरी तरह से, क्योंकि 24 घंटे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसलिए फैसला ले रही हूँ, और मेरा फैसला सही है कि नहीं है, अगर हो सके तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स है यानी सब्सक्राइबर या फिर यूट्यूब फैमिली है।